नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को कृपया अंत तक देखें। और ये मैट्रिमोनियल जिनके डिस्प्यूट चल रहे हैं इस टाइप से बच्चे की कस्टडी को लेकर, तो उसके बारे में ये हम आज की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो साथियों, मामला ऐसा था कि श्री आशीष अमित कुमार मुले, ये महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले के रहने वाले थे। तो इनका पति और पत्नी का डिस्प्यूट चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी से एक 3 साल का जो इनका नाबालिग अवयस्क बच्चा था उसको इन्होंने ले लिया और लेके चले गए। ये अपने पास रख लिया उस बच्चे को। उनका खुद का बच्चा था, जैविक बच्चा था, उसके वो कानूनी गार्जियन थे और फादर थे। तो उन्होंने अपने उसको लेके अपने पास उसकी कस्टडी ले ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी पत्नी है, उन्होंने एक FIR नंबर है 431/2023 का, इसी साल का ही मामला है। तो इन्होंने गाडगे नगर पुलिस स्टेशन अमरावती में ही IPC 363 इसमें एक इन्होंने FIR दर्ज कराई अपहरण की। अब साथियों, अपहरण की जो FIR दर्ज कराई, तो इन्होंने इसमें आरोप लगाया कि हमारे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। तो ये मामला पुलिस स्टेशन में, गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में अमरावती में दर्ज हो गया। अब साथियों, इसमें जो इनकी माँ है, इन्होंने FIR में कहा कि इन्होंने हमारे बच्चे को फोर्सफुली, बलपूर्वक हमसे छीन लिया है और इनके ऊपर इन्होंने मुकदमा ये कायम कर दिया 363 का, अपहरण का। अब यहाँ पे इस FIR के अगेंस्ट में जो बच्चे के पिता थे आशीष मुले जी, ये महाराष्ट्र की माननीय उच्च न्यायालय महाराष्ट्र की नागपुर बेंच में CRPC 482 में कैसिंग के लिए गए FIR को कि इसको कैस कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सारी दलीलें हुई, बहुत सारा इसमें मामला देखा गया माननीय कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो मुख्य तथ्य थे, वो मुख्य तथ्य ये थे कि इसमें दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट नहीं था कि दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है और दोनों हिंदू हैं। एक तो ये इस बात का कोई विवाद नहीं था। और ये भी विवाद नहीं था कि इस बच्चे के जो पिता हैं वो आशीष जी हैं, इसमें भी दोनों लोग सहमत थे। तो अब यहाँ पर जब ये मामला चला, तो इन्होंने, जैसा मैंने अभी बताया कि 482 में क्रिमिनल एप्लीकेशन 552 ये 2023 में ही इन्होंने इसी साल लगाई उन्होंने इसकी क्वेश्चन के लिए। तो जब ये क्वेश्चन हुई, क्वेश्चन के लिए जब इन्होंने किया, तो इसमें जो मुख्य तत्व थे वो इसमें आशीष जी ने मतलब आशीष जी के जो काउंसिल थे, उन्होंने इसमें अपनी तरफ से इन्होंने जो लिखा कि जो इन्होंने 3-4 कानूनों का सहारा लिया एक्चुअल में। सबसे पहला तो ये था कि इसमें जो माँ के पास बच्चे की कस्टडी थी, वो कस्टडी किसी भी न्यायालय के द्वारा आधिकारिक रूप से माँ को नहीं सौंपी गई थी। मतलब जो कोई ऐसा आदेश नहीं था कि बच्चा माँ के पास ही रहेगा, बच्चा केवल माँ जो है ऐसे लिए थी। तो एक तो इसमें ये पॉइंट रहा कि भाई कोई ऐसा तो आदेश था नहीं कोर्ट का कि बच्चा माँ के पास रहेगा। तो एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो संरक्षा कानूनों के प्रावधानों में जब व्यापक जांच हुई, तो इसमें जो IPC 366 शामिल है, जो कि ये बोलता है कि इस एक्चुअल में इसमें जो वैध संरक्षण करता रहता है गार्जियन, मतलब जो इस केस में जो बच्चे के पिता थे, तो इसमें अपहरण को परिभाषित करता है। और इसमें जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षा कानून 1956 की धारा 6 में भी पिता को प्राकृतिक और वैध संरक्षक के रूप में नामित करती है ये धारा। तो अब यहाँ पे 2-3 मुद्दा उठा कि एक तो बच्चा जो लिया गया है, ये मतलब किसी कानून का वायलेशन नहीं किया गया है। माँ के पास था बच्चा, पिता भी उसका प्राकृतिक संरक्षक है, संरक्षक, उसने ले लिया। तो यहाँ पर
जब माननीय उच्च न्यायालय ने नागपुर बेंच ने ये देखा तो इन्होंने इसमें ये जजमेंट दिया कि ये सारे जो कानून हैं जो मैंने अभी बताए, हिंदू अल्पसंख्यक और संस्था कानून और जो आईपीसी की धारा 366 है उसका भी अध्ययन किया गया है। तो उसमें ये उन्होंने निर्णय दिया कि अपने बच्चे को उसकी माँ की देखरेख से छीनने वाले पिता पर अपहरण का केस दर्ज ही नहीं हो सकता है, और उन्होंने इस एफआईआर को कैश कर दिया। तो साथियों, एक ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है। अगर आपके केस में कोई इस टाइप का मामला, विवाद या कुछ ऐसा है तो आप इस निर्णय का मतलब सहारा ले सकते हैं और ये इसको लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें तथा इसको शेयर करना न भूलें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।